औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 116 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 115 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को खिताब करते हुए फरमाया कि क़यामत का मंज़र बयान करते हुए एक सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के लिए छोड़ा। पिछली 4 आयत से मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला के मुशरिकों से सवालात चल रहे हैं और गाबगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है। और यहाँ आयत नंबर 115 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि तुम सबको बेमकसद पैदा कर दिया था मैंने, और फिर ये कि तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम कभी अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे ही नहीं। 2 सवाल छोड़ दिए। और अगर आयत नंबर 116 में अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना गुनाह कबीरा है और शिर्क जुल्म अज़ीम कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तारफ़ करवाया। और यहाँ फरमाया कि अपनी तमाम तारीफ़ों को, अपनी तमाम सिफ़ात को नहीं बल्कि कुछ चंद सिफ़ात को बयान फरमाया। नंबर 1 ताअल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बुलंदी वाला है। बुलंदी वाले से क्या मुराद है? बुलंदी वाले से मुराद ये है कि एक तो अर्श अज़ीम का मालिक है, बहुत बुलंद है, बुलंद जगह पे फाइज है। और दूसरा ये कि उसकी ज़ात और सिफ़ात तक किसी की रसाई नहीं है, अप्रोच नहीं है। तीसरा, चूँकि मुशरिकीन का ज़िक्र हो रहा है तो इसका मानी ये लिया जाएगा कि जो तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिनको शरीक ठहराते हो या जिनको बराबर समझते हो या जिनको किसी हद तक अल्लाह तबारक व तआला के साजी और शरीक ज़ात और सिफ़ात में मानते हो, इन चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत ही बुलंदी वाली और बरतर है और लामहला ज़ात है, जिस तक ये नहीं कि ये इन चीज़ों का पहुँचना नामुमकिन है बल्कि सोचना ही महाल है। इतनी बुलंद है अल्लाह तबारक व तआला के इन ख्यालात से भी बुलंदतर है और तुम तो उसके साथ सरेआम शरीक कर रहे हो। मुश्रिकों का शेवा था कि वो अपनी पसंद, हर एक ग्रुप बना हुआ था और अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते थे, ज़ाती तौर पे या साथी सफ़ाती तौर पे, किसी को कुल में, किसी को जुज़ में, जिस तरह उनकी मर्ज़ी उस तरह अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ते रहते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला को ये सख्त नागवार गुजरा और अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों ने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे बंदों ने मुझे गालियाँ दी, शुर्किल्ला जुल्म अज़ीम। फिर फरमाया कि ला यग़फ़िर युश्रिक बि शैया, कि ये गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जो उसके साथ शरीक ठहरा रहे हैं लोग। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त बयान करते हुए सब चीज़ों से मुबर्रा अपने आप को फरमाया और फरमाया कि अहद समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, ना उसका बाप है, ना उसका बेटा है, ना उसका कुफू है, कोई बराबर है, और समद और वो बेनियाज है, और अहद वो एक है। ये फरमा के अपनी सिफ़ात को ज़िक्र फरमाया। लेकिन मुशरिकीन फिर भी इससे बाज ना आए और हर तरह की वक्तन फ़क्तन किसी ने पैगम्बर को, किसी ने नबी वली को, किसी ने फरिश्ते को, किसी ने किसी और मनपसंद चीज़ को, मनचाही चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा लिया। फरमाया कि ताअल्लाहु मान, फिर फरमाया कि मालिकु हक, सच्चा बादशाह है, मालिक वो बादशाह है, उसके मुकाबले में कोई और बादशाह नहीं है। ये जो सारे बादशाह दुनिया में बादशाह चल रही है, ये अल्लाह के तफ़वीज़ करदा कुछ जियत पर, कुछ उसूलों पे या कुछ अल्लाह के तफ़वीज़ करदा इख्तियारात पे चल रही है। अदरवाइज़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही सही और हकीकी मानों में बादशाहत है और सच यही है। और सच्चा बादशाह है उसमें यानी कि कभी उसकी बादशाहत के ख़त्म होने या मांद पड़ने के
चांस नहीं है, वो हमेशा था, हमेशा से है और रहेगा भी। और ये जो दुनियावी बादशाहत है ये बिला आखिर ख़त्म होती है या एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, शिफ्ट होती है। अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत में कोई बादशाहत दुनिया की सच्ची नहीं, इसमें कमी बेशी आती रहती है, नुक्स से पाक नहीं। लेकिन ये भी कि इसमें कभी वक्त के साथ उरूज व ज़वाल होता है और कभी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत है वो लाज़वाल है, बेमिसाल है और मुबर्रा है इन तमाम कोताहियों से, खामियों से। फरमाया कि ला इलाहा इल्ला हुआ, जब वो बुलंद है, सबसे बुलंदी वाला है, अकेला बादशाह है और सच्चा बादशाह है और उसके बराबर कोई और नहीं, समद है और लम यलिद व लम यूलद है और लम यकुल लहू कुफुवन है। तो फिर ये भी है कि ला इलाहा इल्ला हुआ, इबादत के लायक भी अकेला है वही, और उसके अलावा कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता। अगर बाकी सिफ़ात में कोई उसके बराबर नहीं, बल्कि जुज़ तक भी कुछ भी सिफ़ात किसी में नहीं है। हाँ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी में तफ़वीज़ कर दी, वो अता कर दी थोड़ी बहुत, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो कुल सिफ़ात उसकी है उनका वही मालिक है। और अगर कोई उसकी तरह नहीं और सिफ़ात का मालिक नहीं और कोई उसके बराबर का सोच भी नहीं सकता, तो फिर उसको किसी साजी और शरीक की और मशीर की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर इबादत के लायक भी वही है, उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। और इबादत के लायक हुआ भी वही करता है कि जिसके बराबर कोई और चीज़ ना आए, जिससे इंसान मुतासर हो और इतना मुतासर हो कि उसके सामने सर तस्लीम खम कर दे। और इंसान की खासियत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक इस तरह नहीं, बल्कि हर एक तीनों मखलूक की, जिन, इंसान और फरिश्तों की, कि वो मन चाही चीज़ के सामने ही सजदा रेज़ होते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को सजदा नहीं करना पसंद करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जो इबादत के लायक है और उसके अलावा कोई और इस काबिल नहीं कि उसकी इबादत की जाए, उससे मुतासर हुआ जाए, उससे दुआ मांगी जाए। फिर अगली सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी फरमा दी कि रब है। और रब है तो किस चीज़ का रब है? किसी एक इक्का दुक्का चीज़ों का नहीं है। रब का मानी पालने वाला, इक्का दुक्का चीज़ों को पालने वाला नहीं है, बल्कि अर्श अज़ीम का रब है, अर्श अज़ीम को तख्लीक करने वाला और करीम बुज़ुर्गी वाला है, इज़्ज़तदार है, इज़्ज़त वाला है। और इज़्ज़त जब हम उसके साथ कोई शरीक ठहरा देते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो मेरी इज़्ज़त में हाथ डाल रहा है इंसान, जब उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता है। और रब अर्श करीम बुज़ुर्गी वाला है और अर्श का मालिक है। अर्श यानी सातों आसमानों में और रुए ज़मीन पर जो भी चीज़ ज़ीरो या गैर ज़ीरो चीज़ पाई जाती है, उसकी परवरिश करने वाला, उसको रिज़्क देने वाला और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वाला सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उसके अलावा किसी और में ये सिफ़त पाई नहीं जाती कि वो ज़रा बराबर भी उसके बराबर तरह का कुछ कर सके। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। फरमाने बारी ताला है, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।